हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास 3 इक्वेशन है और उसको सॉल्व करना है किसके थ्रू दोस्तों, यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड। इससे पहले हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं उन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या डिफरेंस है। सिंपली दोस्तों, जब हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे वाले इस तीनों एलिमेंट को हम लोग क्या करते थे, जीरो बनाते थे। और उसके बाद हमारा एक्स और वाई और जेड का मान हम लोग क्या करते थे, इजीली निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको भी जीरो बनाते हैं, इसको भी और इसके जो ऊपर वाला ये जो तीनों है, इन तीनों को जीरो बनाते हैं। ठीक है, ओनली डायगोनल वाला एलिमेंट को ही हम लोग रखते हैं, नहीं तो इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट है सभी को हम लोग क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं। बस यही डिफरेंस है। जब गॉस जॉर्डन जो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डायगोनल वाला एलिमेंट को रखते हैं और शेष जितने भी एलिमेंट है हम क्या करते हैं, इसको जीरो बना देते हैं। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मैट्रिक्स इससे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालते हैं, जो कि एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। यहाँ पे कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 6 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। ठीक है, उसी तरह से x2 का कोफिशिएंट देखना है, 8 6 -1, 8 6 -1। और x3 का कोफिशिएंट कितना है, 2 -1 2 2 -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस x3 है तो -1 इंटू x3। ठीक है, बात बराबर ही है। उसी तरह से यहाँ तो 2 इंटू x3 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, अब देखो हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में एगुमेंटेड मैट्रिक्स मानते थे, जिसको ए डॉट बी मानते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मानना है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो हमारा किसका किसका मान निकालना है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, x1 x2 और x3 का ही मान निकालना है। तो आपको x1 इस तरह से लिखना है, x2 लिखना है और x3 का मान इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और इक्वल के बाद जो भी आपका एलिमेंट है इसको लिख लेना है। ठीक है, 14 13 5। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली ऑपरेशन लगाते जाना है और आपको ये तीनों आपको जीरो करना है, ऊपर वाला ये 3 जीरो करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली इस प्रकार से मेंशन कर देता हूँ कि ताकि आपको पता चले। ठीक है, कि किसको किसको हमको जीरो करना है। अब ये तीनों को जीरो बनाना है और मतलब तीनों को नीचे वाला को जीरो बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे। ठीक, तो चलिए कैसे जीरो बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऑपरेशन लगाने का तरीका है दोस्तों, क्या ऑपरेशन लगाने का तरीका है, जिसको आप जीरो करना चाहते हो। ठीक है, आप ऑपरेशन लगाना सीखो। इसको 6 को जीरो करना चाहते हो, ये रो 2 का एलिमेंट है, तो आपको सिंपली इस प्रकार से रो 2 लिखना पड़ेगा माइनस। ठीक है, रो 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, रो 2 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 6 है, आपको 6 इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में कर रहे हो, इसके कंपैरिजन R1 के कंपैरिजन में करना है। इन दोनों को जो जीरो करेंगे हम लोग R1 के कंपैरिजन में करेंगे, तो R1 का एलिमेंट को देखना है कितना है, 2 है, तो R1 का एलिमेंट कितना है, 2 इंटू R1 लिखना है, तो 2 तिहाई 6। तो यहाँ से आपका R2 जो क्या बन गया, R2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, R2 माइनस 3R1, यही है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1। ठीक, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा जीरो बन जाएगा। उसी तरह से अब इसको जीरो बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो ये कौन सा एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है, रो 3 का, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, रो 3 लिखना है इस तरह से, रो 3 माइनस। तो देखो रो 3 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, डिवाइड में किसके कंपेरिजन में करना है, इसके कंपेरिजन में करना है, R1 के कंपेरिजन में। तो R1 का एलिमेंट कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू R1। ठीक है, R1 के कंपेरिजन में ही कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 1, तो 1 इंटू R1 तो R1 ही होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे R3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R3 माइनस R1। ये मैं आपको तरीका बताया दोस्तों ऑपरेशन लेने का। ठीक है, तो आप इजीली देखो ऑपरेशन लगाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो चलो कैसे जीरो हो जाता है देखते हैं। सबसे पहले जो R1 है, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि R2 और R3 में चेंज होना है। तो चलिए मैं ऊपर लेके चलता हूँ, कितना है, R1 2 8 2। अब देखो R2 में चेंज होगा तो R2 की जगह पे हमको क्या लिखना है, R2 का मान कितना है, आपके पास R2 का मान 6 है, -6 नहीं है दोस्तों, यहाँ टिक मारा हूँ मैं। तो R2 का मान क्या है, 6 माइनस 3
इंटू R1 है ना, 3 इंटू R1, R1 का इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2। तो देखो 6 माइनस 6, 3 दूना 6, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखो यहाँ पे लगाना है तो R2 की जगह पे 6 रखो, 6 माइनस 3 इंटू R1, R1 की जगह इसके जस्ट ऊपर वाला संख्या रखो कितना 8, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 24। तो यहाँ से आपका मान कितना हो जाएगा, हाँ 6 माइनस आपका क्या हो जाएगा 8 24, तो घटाओ इसको, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 18। ठीक है, माइनस 18 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपको माइनस 18 लिखना है। ठीक, उसी तरह से देखो फिर क्या है, R2 की जगह पे आप क्या रखेंगे, R2 की जगह पे -1 रख के देखो, तो यहाँ पे देखो -1 रखो, -3 इंटू R1 की जगह इसका जस्ट ऊपर वाला संख्या कितना है 2 है, तो 2 -1 -6 कितना जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। ठीक, फिर सिंपली दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब हम लोग R3 में जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 का मान देखो कितना है, R3 का मान यहाँ पे रखो, क्या रखोगे 2, R2 का मान 2 माइनस R1 का मान कितना है 2, तो 2 में से 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली 0 रख दो। तो फिर क्या है R3 माइनस R1 करना है, तो R3 का मान कितना है -1, फिर -8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1 -8 -9 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखो R3 का मान कितना है 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x1 है, x1 रहने दो, x2 है, x2 रहने दो, x3 रहने दो। ठीक, अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ भी ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो R2 के जगह मतलब R2 को क्या लिखेंगे, R2 की जगह पे कितना है 13 माइनस 3 इंटू R1 की जगह कितना है 14, तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 14 42, तो इसको घटाओ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 -29 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या माइनस, हाँ यहाँ पे 14 है, आपको 14 लिख देना है R1 की जगह पे, R2 की जगह पे क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसी तरह से R3 है यहाँ पे, तो R3 की जगह पे क्या हो जाएगा, देखो R3 का मान कितना है 5, तो 5 माइनस R1 की जगह पे कितना है 14, तो यहाँ से जब घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 5 होता है -9, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -9। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेटिव ज़्यादा है दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उसी तरह से देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों 0 बन गया, अब हमको इसको 0 बनाना है। जब इसको 0 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सिंपली मैं आपको क्या तरीका बताया था, जिसको आपको 0 बनाना है, किसी R3 को 0 बनाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे R3 लिखना है। तो R3 में से आपको माइनस करना है जो भी R3 का एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट कितना है -9 है, तो आपको -9 डिवाइड बाई किसके कंपेरिजन में करना है R2 का मान कितना है -18 है इंटू R2। ठीक है, तो 9 1 9, 9 2 18, माइनस माइनस कैंसिल खत्म, तो R3 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R3 माइनस क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 R2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन क्या लेंगे, R3 इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों R3 माइनस 1/2 R2। ठीक है, तो चलो अब इस पर हम लोग मान पुट करके देखो होता है कि नहीं 0। ठीक है, तो सिंपली हम लोग मान पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान पुट करते हैं, क्या हो जाएगा सिंपली R2 8 2 0 -18 -7। अब यहाँ पे मान पुट करके देखो R3 की जगह पे 0 माइनस 1/2 गुना R2 की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ भी मान हमारा 0 आ जाएगा। उसी तरह से देखो R3 है, R3 की जगह पे आप -9 रख के देखो, R3 की जगह -9 रख दिए, फिर -1/2 इंटू R2 की जगह पे कितना 18 है, -18 है तो -18 लिखो, यहाँ से यहाँ काटो, 9 2 18, तो -9, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस है ना ये, तो 2 बार से कटेगा तो -9 बार से कटेगा तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप क्या करोगे, सिंपली क्या है R3 की जगह पे 0 रखोगे, -1/2 गुना R2 की जगह पे कितना है -7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7/2 हो जाएगा। ठीक, सिंपली क्या हो जाएगा फिर x1 x2 x3 उसका इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों, सिंपली हमारा R3 में ओनली चेंज होगा, तो ऊपर में 14 है तो 14 रहने दो, -29 है तो 29 रहने दो, और यहाँ पे चेंज होगा R3 में, तो R3
में क्या चेंज होगा, देखो R3 की जगह पे आपको क्या लिखना है, -9 लिखना है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -9, ठीक। उसके बाद माइनस है -1/2 इंटू R2, इसके R2 में कितना है -29 है, तो माइनस आपको बस क्या करना है -29, ठीक। तो यहाँ से करो -9 माइनस माइनस प्लस 29 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11/2। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यह तरीका है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, नीचे का ये तीनों एलिमेंट को जीरो कर दिया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर का ये तीनों एलिमेंट को जीरो करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिर्फ ऑपरेशन बता देता हूँ कैसे कैसे आप करोगे। सिंपली आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको जीरो करोगे, ठीक है। इसको जीरो करोगे तो आप कैसे ऑपरेशन लगाओगे, सिंपली आप R1 में ऑपरेशन लगाओगे। तो R1 लिखना है इस प्रकार से, R1 इक्वल टू, तो आपको क्या करना है R1 माइनस, यहाँ पे ऑपरेशन आप क्या लगाओगे, चलो मैं ऑपरेशन लगाने के लिए मैं बता देता हूँ। सिंपली देखो कैसे लगाओगे ऑपरेशन। जैसे R1 है, R1 इक्वल टू R1 माइनस, तो R1 की जगह पे एलिमेंट कितना देखो 2 है, तो आपको 2 लिखना है, डिवाइड बाई किसके कंपैरिजन में करना, R3 के कंपैरिजन में करना है। तो R3 का मान कितना है 7/2 है, तो ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा हमारा, ठीक। इंटू R2 का मान कितना है, ओ सॉरी R3 है ना, R3 यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू R1 माइनस 4/7 R3। तो ये क्या हो गया, तरीका हो गया आपका ऑपरेशन लगाने का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, R1 माइनस 4/7 R3, ठीक। उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। तो ये भी क्या है हमारा R2 है, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपरेशन जब लगाएंगे तो R2 प्लस 2 R3 हो जाएगा, ठीक। जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2008 माइनस 8 18 है, और उसके बाद 0.007/12, ठीक। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों, यदि मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा तो कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है ना। मैं एक तरफ का मैं करके दिखाया और एक तरफ का मैं ऑपरेशन बता दिया हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक। इसका जो है -18। कोई ये मत बोलना दोस्तों कि मेरा आंसर ये आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आंसर पूरा 100% सही है। अब देखो जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो कुछ इस प्रकार का आपका मान आ जाएगा। आप क्या करेंगे, देखो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा ये। तो इसको कैसे जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे R2 के कंपेरिजन में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑपरेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो ऑपरेशन, ये R1 है, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस, R1 का एलिमेंट कितना है 8 डिवाइड बाई R2 के कंपेरिजन में कर रहे हैं, तो R2 का एलिमेंट कितना है -18 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको काटोगे तो आप काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो कि R1 इक्वल टू R1 प्लस 8/18 R2, ठीक है। तो दोनों साइड लगाना है, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना ऑपरेशन, ठीक है। तो चलो R1 में लगाओ, तो ओनली R1 में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 0 0, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, -18 0.007/2 हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा x1 x2 x3, ठीक। उसके बाद इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20/7 माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये क्या है 2x1 है, यहाँ पे इक्वल टू कितना है 20/7। तो आपको क्या लिखना है, सिंपली 2x1 इक्वल टू 20/7, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू 20/7 गुना 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो काटो 10 दूना 20, तो यहाँ से x1 का मान कितना निकल गया दोस्तों 10/7, ठीक। उसी प्रकार से आप देखो ये क्या है, क्या हो जाएगा x2, इसके सामने में क्या है दोस्तों x2 है, तो ये क्या हो जाएगा -18x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -18, ठीक है। बराबर में -18 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से 1 बार में कट जाएगा, तो x2 का मान 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से उसी तरह से देखो ये क्या है, z वाला मान है x3 वाला, तो यहाँ पे लिखना 7/2 x3 इक्वल टू 11/2।
तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू ये डिवाइड, ये क्या है गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो पलट के गुना में क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चले जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/7। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इसको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।